सबमर्सिबल मोटर के स्टार्टर के कॉन्टेक्टर को स्विच से कनेक्शन करना बताएंगे। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया स्विच से कनेक्शन करना बताइए। बहुत सारा नया नया टेक्नीशियन जो ऑन ऑफ स्विच के कनेक्शन करना नहीं आता, तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कनेक्शन करने के लिए। तो वीडियो पूरा देखिए तो आप भी आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत आसान है। सभी स्टार्टर में एक इस तरह के कॉन्टेक्टर लगा हुआ रहता है, तो इसी से मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं जब चाहिए तब। नीचे के जो दो पॉइंट है उसमें 220 वोल्ट इनपुट करना है, और ऊपर साइड जो दो पॉइंट है उसमें 220 वोल्ट आउटपुट होगा। और नीचे एक कॉइल लगा हुआ रहता है जो कॉन्टेक्टर इसी से ऑन होता है 220 वोल्ट देने पर। यहाँ पे मैग्नेट बनता है, उसके बाद जो ऊपर के स्प्रिंग लगा हुआ रहता है वो नीचे की तरफ खींच लेता है। उसके बाद जो आमने सामने के दो पॉइंट है वो आपस में शॉर्ट होता है, तो इसी तरह से मोटर ऑन ऑफ होता है। तो इसी को स्विच से कनेक्शन करना बताएंगे। कॉन्टेक्टर जो है स्विच से ऑन ऑफ होता है। दो स्विच ले लिए, एक ऑन करने के लिए, एक ऑफ करने के लिए, और दोनों स्विच में दो पॉइंट है कनेक्शन करने के लिए। अगर आप कॉन्टेक्टर को स्विच से कनेक्शन करना सीख जाइएगा, उसके बाद कोई भी स्टार्टर को आराम से फुल कनेक्शन कर सकते हैं। एक होल्डर जो लिया वो आउटपुट में कनेक्शन करके बताएंगे। मेन लाइन का फेस वायर ले लिया और कॉन्टेक्टर के नीचे दो पॉइंट है, तो दोनों में से किसी एक पॉइंट में कनेक्शन कर देना। इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, तो एक पॉइंट में कनेक्शन कर दे रहे हैं। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। एक ठोर वायर लेंगे छोटा सा, और नीचे जो एक कॉइल है मैग्नेट कॉइल, उसमें दो पॉइंट है, तो दोनों में से किसी एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि उसमें भी डायरेक्ट 220 वोल्ट का कनेक्शन करना रहता है। तो एक पॉइंट में कनेक्शन कर दे रहे हैं सामने वाला पॉइंट में। मेरा चैनल पे फुल स्टार्टर वायरिंग का वीडियो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो नट को अच्छे से टाइट कर देंगे, और वही वायर का जो दूसरा सिरा ऊपर के जो फेस वायर कनेक्शन किया उसी में कनेक्शन कर दिए। फेस वायर का कनेक्शन कॉन्टेक्टर और कॉइल के एक पॉइंट में कर दिया। हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, तो कॉन्टेक्टर का जो एक पॉइंट बचा हुआ उसी में कनेक्शन कर देंगे, और उसी में एक और एक्स्ट्रा वायर जोड़ेंगे, क्योंकि उसको स्विच से कनेक्शन करेंगे। तो दोनों वायर को कॉन्टेक्टर के उसी पॉइंट में अच्छे से टाइट कर देना, और वही वायर का जो दूसरा सिरा है ऑन ऑफ स्विच में पहले कनेक्शन करेंगे। हरा वाला ऑन करने वाला स्विच है, इसमें दो पॉइंट है, तो दोनों में से किसी एक पॉइंट में कनेक्शन कर देना। इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, तो एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। नट को अच्छे से टाइट कर दिए। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते तो आप ही आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। अब एक ठोर वायर लेंगे छोटा सा, और स्विच के जो दूसरा पॉइंट एक बचा हुआ उसी में कनेक्शन कर देना है। बहुत आसान है, अगर आप वीडियो ध्यान से देखते तो आप भी आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। छोटा वाला वायर जो कनेक्शन किए उसी में एक ठोर वायर के कनेक्शन कर लेंगे, क्योंकि उसको कॉन्टेक्टर से कनेक्शन करना है, तो दोनों वायर को आपस में जोड़ देंगे। और जो एक स्विच बचा हुआ ऑफ करने वाला उसमें दो पॉइंट है, तो दोनों में से किसी एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। नट को अच्छे से टाइट कर देंगे। जो एक वायर का कनेक्शन किए ऑफ वाला स्विच से जहाँ पे इनपुट किए उसी से एक वायर जोड़ के निकाल लिए। और जो कॉन्टेक्टर के आउटपुट साइड दो पॉइंट है, तो एक पॉइंट में कनेक्शन करना है, जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट पे कनेक्शन किए उसी के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देना है। जो एक और पॉइंट है उसमें कनेक्शन नहीं करना है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब एक और वायर लेंगे और ऑफ वाला स्विच के जो एक पॉइंट बचा हुआ है उसी पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। और वही वायर के जो दूसरा सिरा मैग्नेट कॉइल के एक पॉइंट जो बचा हुआ है कनेक्शन करने के लिए उसी में कनेक्शन कर देंगे। कॉइल के फेस वायर जो डायरेक्ट ही कनेक्शन कर दिए, और न्यूट्रल जो है स्विच से कनेक्शन करके उसका बाद कनेक्शन कर रहे हैं एक पॉइंट में। तो दोनों पॉइंट में जो कनेक्शन कर दिए लाइव न्यूट्रल के। नट को अच्छे से टाइट कर दिए। आउटपुट में अभी एक बल्ब का कनेक्शन करके बताएंगे। तो एक जो होल्डर का ब्लैक वाला वायर है और ऑफ स्विच से जो एक वायर निकाले थे तो दोनों को आपस में जोड़ देना है, और कॉन्टेक्टर के जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उसी के ऊपर वाला पे कनेक्शन कर देंगे। और जो होल्डर का एक और वायर है फेस वाला, कॉन्टेक्टर के जो एक पॉइंट बचा हुआ उसी में कनेक्शन कर देंगे। तो वायरिंग जो पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको भी वायरिंग करना है। पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो एक बार जो कनेक्शन फिर से समझा देते हैं। मेन लाइन 220 वोल्ट का फेस वायर जो कॉन्टेक्टर के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन किए उसी से एक वायर लेके कॉइल के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। और मेन न्यूट्रल वायर जो है कॉन्टेक्टर के दूसरा पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, और उसी से एक वायर कनेक्शन करके निकाले। और वन वाला स्विच के एक पॉइंट में कनेक्शन किया, दूसरा पॉइंट से एक वायर लेके और ऑफ वाला स्विच के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, उसी से एक और वायर कनेक्शन करके और कॉन्टेक्टर के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए न्यूट्रल वाला में। ऑफ वाला स्विच के दूसरा पॉइंट से एक और वायर का कनेक्शन किए, और जो मैग्नेट कॉइल का एक पॉइंट बचा हुआ था उसी में कनेक्शन कर दिए न्यूट्रल का। फेस वायर का डायरेक्ट ही कनेक्शन कर दिए। तो वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब लाइन से कनेक्शन कर दिए। देखिए ऑन वाला स्विच को ऑन करने पर देखिए बल्ब जो है जल रहा है, तो इस समय जो मोटर ऑन रहेगा। रेड वाला बटन दबाने पर जो मोटर ऑफ हो जाएगा। देखिए अभी बल्ब जो ऑफ हो गया, नहीं जल रहा है। ग्रीन वाला बटन फिर से ऑन करेंगे तो देखिए बल्ब जो ऑन हो गया, और ऑफ वाला बटन दबाने पर जो बल्ब ऑफ हो जाएगा। पेज को फॉलो कर ले, आप वीडियो को लाइक करें।